नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उदय चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे वी हैव अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ मिस श्वेता सुभाश्री जेना। तो श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन में हम जानेंगे श्वेता जी ने किस तरह से, क्या उनका प्लान था, क्या स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से वो आज अपनी ड्रीम जॉब पर पहुंच गई हैं। ठीक है, तो आज उन सभी स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता जी फ्रॉम द एंटायर टीम थैंक ऑफ यू। एग्रीकल्चर इन जीके। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम श्वेता सुभश्री जैना है। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ओयूएटी भुवनेश्वर 2021 में मैं पास की थी। उसके बाद मैंने अपना एमएससी एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट में 2023 में पास आउट हुई। मैंने 6 गोल्ड मेडल्स पाया है एज यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट एंड हॉर्टिकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो, जो कि तीनों डिपार्टमेंट को कंप्राइज करके फ्रूट साइंस, वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर। उसके बाद मैंने पीएचडी ओयूटी में रैंक 1 लाया था, और पीएचडी भी मैंने ओयूटी सेम यूनिवर्सिटी से ही किया था। 8 years टोटल इन ओयूटी ओनली। उसमें भी मेरा ओजीपीए हाईएस्ट है, एंड इन सेकेंड ईयर ओनली आई क्लियर दिस जॉब। ओपीएससी में ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। उसी ईयर 2025 में मैंने एएचओ का इंटरव्यू भी दिया था, डबल एओ का भी दिया था, एंड ये एएसयू लास्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट 2 इंटरव्यू में मैं 0.5 में कट गई थी फाइनल। मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन भगवान के वो कृपा से असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का जब रिजल्ट आया था 10 अक्टूबर को, तो मेरा नाम उसमें था सिलेक्शन लिस्ट में। मतलब ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि आप शुरू से ही एक जीनियस स्टूडेंट की कैटेगरी में रही हैं। ओके, जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, किस तरह से आपने पढ़ाई की, उन सभी के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं रिसर्च लाइन में बहुत फोकस थी एंड एकेडमिक लाइन में बहुत फोकस थी, तो मैं हमेशा कॉलेज जाती थी एंड पढ़ाई, वो ग्रेड पॉइंट, वो सब में हमेशा मेरा फर्स्ट रहता था। तो उसी के साथ मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। जब आती थी शाम 5 बजे, तो 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पढ़ती थी, एंड सुबह अगेन 4 बजे से उठ के जो सुबह का टाइम टेबल, क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी नहीं करती थी, अर्ली मॉर्निंग मेरा शेड्यूल था। स्मार्ट वर्क मेरा टारगेट था हमेशा, क्योंकि हार्ड वर्क तो हम करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क जब हम करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप जितना घंटा पढ़े, 3 से 4 घंटा भी पढ़े, तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। मेरा वही था कि मैं टाइम टेबल बना के पढ़ती थी। ओके, जी। तो जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी थी उसमें ओपीएससी के एग्ज़ाम आपने दिए, इसके अलावा भी किसी तरह का और एग्ज़ाम आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या इसके लिए टारगेट किया था। मैं एएसआरबी के लिए भी फोकस थी, तो मैंने इस 2025 को एएसआरबी नेट क्लियर की थी, और उसके साथ मेरा मेंस का भी आया था। लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि एएससीओ मेरा हो गया है, तो मैं मेंस नहीं अप्लाई, मैं तो दे रही हूँ मेंस। ओके, जी। तो आपको आपके रिजल्ट के बारे में किस तरह से पता चला और क्या आपका और आपकी फैमिली का रिएक्शन था। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उस दिन बहुत नर्वस लग रहा था। और जैसे ही मेरा नाम आया सिलेक्शन लिस्ट में, तो रैंक 24 था मेरा। तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे। तो आपका, जैसे आपने बताया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से किया है। जी जी। तो इस सब्जेक्ट ने आपको किस तरह से हेल्प की, या फिर इंटरव्यू में इस सब्जेक्ट का कितना बड़ा रोल रहा है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जब असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर में जाते हैं, तो ये वैल्यू एडिशन का एक काम आता है, जिसमें हम मेरीगोल्ड ग्रो, फार्मर्स हमारे मेरीगोल्ड ग्रो कर सकते हैं। और उड़ीसा में हम देखा जाए तो कट फ्लावर में रोज हाईएस्ट है, एंड लूज फ्लावर में मेरीगोल्ड हाईएस्ट है प्रोडक्शन। तो फ्लोरिकल्चर का बहुत ही इफेक्टिव है ये, मतलब एक सनराइज इंडस्ट्री हम इसे बोलते हैं फ्लोरिकल्चर को। तो ये हमारा फार्मर्स का इनकम को डबल कर सकता है, उसको मतलब सिक्योरिटी दे सकता है, और इनडायरेक्टली हमारा रूरल डेवलपमेंट भी कर सकता है। तो इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चंस भी पूछा गया था उस पे,
कुछ क्वेश्चंस भी था उससे रिलेटेड। जी। तो इंटरव्यू में जितने आपसे क्वेश्चन पूछे गए, मेनली किन किन टॉपिक्स को लेके ज़्यादा टारगेट किया गया क्वेश्चंस को? मेरा भाइबा बहुत अच्छा गया था, 15 से 20 मिनट का भाइबा था। और मैं तीसरे नंबर में थी भाइबा में जब मैं गई, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया था। पहला तो क्वेश्चन था गोल्ड मेडल्स के ऊपर में, तो वो 6 गोल्ड मेडल्स के नाम सब पूछे उन्होंने। फिर उसके बाद मेरा पीएचडी बैकग्राउंड के बाद विषय में पूछा गया था, क्योंकि मैं एमएससी बेस्ट थीसिस अवार्डी भी थी, तो उस पे भी कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस आया था। जैसे रीच टू वैली अप्रोच थे, डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल कंजर्वेशन इरोजन्स, लाइक हम एग्रोनॉमिक मेजर्स यूज करते हैं, मैकेनिकल मेजर्स एंड बायोलॉजिकल मेजर्स। तो एग्रोनॉमिक मेजर्स में जैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन यूज करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, मल्चिंग यूज करते हैं। और हमारा मैकेनिकल मेजर्स में हम टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स एंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे हम फ्लैट लैंड्स में हम फाल पॉन्ड्स यूज करते हैं, और जो बर्न्स हम यूज करते हैं इन हिली एरियाज। उसके बाद हम बायोलॉजिकल मेजर्स में हम वेटिवर्स ये सब ग्रो करते हैं, टर्फिंग करते हैं। उसके बाद मुझे पूछा गया था और एक क्वेश्चन कि चीपेस्ट मेथड क्या है एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने का। तो हम एसिडिक सॉइल जनरली लाइमिंग से यूज करते हैं, लेकिन चीपेस्ट मेथड होता है पेपर मिल स्लज। फिर उसके बाद उड़ीसा के फ्लोरिकल्चर स्टैटिस्टिकल डाटा मुझे पूछा गया था पूरा, और वो मेरा मतलब मेन स्ट्रेंथ पॉइंट है, तो मैंने पूरा आंसर दिया था उसका। उसके बाद मुझे मेरीगोल्ड का यील्ड भी पूछा गया था, कितना यील्ड होता है, 1 to 1.5 kg। उसके बाद बेनिफिट इज टू कॉस्ट रेशियो भी पूछा गया था। ऐसे कुछ मतलब एक केस जैसा क्वेश्चन था कि एक फार्मर ने ग्रो किया तो उसका बेनिफिट इज टू कॉस्ट रेशियो कितना होगा। और मुझे भुवनेश्वर, क्यों मैं भुवनेश्वर से बिलोंग करती हूँ, तो वहां के ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था। खोर्धा डिस्ट्रिक्ट के कैजुअरीना प्लांटेशन के ऊपर था क्वेश्चंस। माइनिंग के ऊपर भी कुछ एक दो क्वेश्चंस थे। उसके बाद मुझे पूछा गया था वेटलैंड्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर, मैनग्रोव के ऊपर। ये सब मेरे क्वेश्चंस थे, मतलब जो जो मुझे पूछा गया था मैंने आंसर दिया अपनी तरफ से, तो पूरा अच्छा आंसर दिया था। मतलब जी ओवरऑल आपकी तरफ से इंटरव्यू जो है वो सेटिस्फैक्ट्री था? जी जी जी। ओके। तो जो आपकी प्रिपरेशन थी, बेसिकली सिर्फ इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कब आपने सीरियसली इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? सीरियसली मैं मेरा मेन फोकस था एसिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, और मैं उसके लिए पढ़ रही थी 2000 जब 2026 जब फॉर्म फिलअप निकला था, तब से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया था एएचओ का, रिटन एग्जाम दिया था। उसके बाद मेरा वाइवा था 20 दिसंबर 2026 को। रिजल्ट जब निकला था 8 जनवरी को, मेरा नहीं हुआ था, तो वो एएचओ का ही जो शेड्यूल है वो मुझे हेल्प कर गया एएसयू एग्जाम में ही। मैं हॉर्टिकल्चर के लिए क्योंकि बहुत पढ़ रही थी, तो एएसयू मेरा उसी हिसाब से हो गया था अच्छा से। तो व्हाट यू कंसीडर योर मेजर स्ट्रेंथ दैट हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल? मेजर स्ट्रेंथ इज माय पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना भी लाइक लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी मच पॉजिटिव। एंड ये जॉब फीमेल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मेरे अंदर में लीडरशिप क्वालिटी भी है, तो मैं अच्छे से मॉनिटर एंड मैनेज भी कर सकती हूँ, बीट फील्ड मैनेजमेंट एंड स्टाफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, कुछ भी वो सब मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। एंड स्पीकिंग स्किल ऑल्सो एक होता है कि आप कैसे अच्छे से बात कर सकते हैं, बेनिफिशियरीज को कैसे आप अच्छे से उन्हें ये कर सकते हैं कि वो एनरोल करे, अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो स्पीकिंग स्किल भी मेरे अंदर है। जी। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जो थ्योरी थी या फिर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस थी, जैसे मतलब किस तरह से आपने जैसे बेसिक किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया, या फिर इन डेप्थ नॉलेज, इनके सोर्सेस क्या आपके लिए रहे? क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने एग्रीकल्चर का नेमराज सुंदर से लेके आर के शर्मा, अरुण कत्यन सब कवर किया था। उसके साथ मैंने एस आर कांतवा भी कवर किया था, जो कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम के लिए भी चाहिए वो सब। उसके साथ ही साथ मैंने हॉर्टिकल्चर का ग्लाउसेस भी कंप्लीट किया था, क्योंकि एएचओ के टाइम में वो था। भरत सिंह हड्डा का ऑब्जेक्टिव है, वो सब मैंने कंप्लीट किया था। और इंजीनियरिंग का भी मैंने पढ़ा था, इंजीनियरिंग का भी मैंने आर सुरेश का बुक जो है वो भी मैंने भाइवा के टाइम पढ़ा था उसका। लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की एक बुक होती है वीवीएन मूर्ति, वो भी मैंने पढ़ा था भाइवा के टाइम, इंजीनियरिंग का। जी।
तो मतलब आपका कुछ डेली ऐसे टारगेट रहता था कि इतने घंटे पढ़ना या फिर इतने एमसीक्यूज जो है वो डेली सॉल्व करने हैं? नहीं, ऐसा कुछ टारगेट नहीं था। जब भी फ्री होती थी मैं पढ़ लेती थी, मतलब फ्री टाइम जब भी मिले तो पढ़ लेती थी। जी। तो अभी आपकी जो जॉब है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, किस तरह के जो काम है वो जनरली आपको करने होते हैं डे टू डे? मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हूँ 31 दिसंबर 2025 से। एंड मैं डिस्ट्रिक्ट कैडर में ज्वाइन की थी, उसके बाद मेरा ब्लॉक पोस्टिंग भी हो गया है। अभी मैं ब्लॉक हेड हूँ एज असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। और वहां पे मेरा डे टू डे क्या है कि मैंने ऑलरेडी मैं काम सीख चुकी हूँ, अकाउंट एंड टेक्निकल सेक्शन कैसे मैनेज करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन जब मैं हेडक्वार्टर में थी। अब ब्लॉक लेवल में मैंने डिफरेंट रजिस्टर्स, स्टाफ मैनेजमेंट, अभी फील्ड मॉनिटरिंग भी करना, कैसे फार्म पॉन्ड किया जाता है, लेआउट एंड उसका एक्सकवेशन से लेके डिफरेंट चीज वो सब भी मैंने सीखा है। एंड मीटिंग्स अटेंड करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब मैंने सीखा है। जी। मतलब जो आपका जनरली काम है वो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर रहता है? जी, जी, जी। ओके। तो लगभग स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लगभग इतना इस पोस्ट में कितना मिलती है? क्योंकि जो अराउंड एस्पिरेंट्स तैयारी 70,000। करते हैं कहीं ना कहीं सैलरी उनका बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। ये गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट अंडर ओपीएससी लेवल 10। तो इसका सैलरी टोटल होता है अराउंड 70,000। हमारा बेसिक पे 44,900 है। ओके, मतलब स्टार्टिंग से ही आप काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जॉब में। जी, जी। तो अब मैं पूछना चाहूँगा, हाउ एग्रीकल्चर एंड जीके हेल्प्स यू इन दिस योर प्रिपरेशन जर्नी? मैंने टेस्ट सीरीज लिया था HOAAO के टाइम में। नेट के प्रिपरेशन टाइम में भी मैंने लिया था, वीडियो कोर्सेस एनरोल की थी। एंड वो सब मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। ओवरऑल जितना भी एग्जाम्स मैंने पढ़ा है तो एग्रीकल्चर एंड जीके से मैंने बहुत चीज लिया था। उसके साथ साथ मैंने फ्री यूट्यूब का भी जो सेशन होता है, डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, वो भी मैंने यूज किया था। जी। ओके। तो आपका सजेशन क्या होगा जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं सेम एग्ज़ाम के लिए, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगी? मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि अपना एक लक्ष्य रखेंगे कि हमें किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर कंप्लीटली WHO ACO के लिए पढ़ना है तो उसी हिसाब से उसी पे फोकस करना है। अगर सिविल सर्विस के लिए पढ़ना है तो उसका एक कम्प्लीटली अलग रूटीन होता है। तो अगर एक ही एग्जाम के लिए वो WHO ACO के लिए पढ़ते हैं तो वो निकल जाएगा। एक ही, अगर वो आप उसका सिलेबस पास एक साथ पूरा मिला के सेम ही है देखा जाए तो, अगर उसके लिए फोकस करेंगे तो तीनों एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। अगर हमारा हो सकता है, हम अगर भाइबा से कर सकते हैं तो उनका क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। यही है सजेशन कि स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करते रहिए और लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, फैमिली सिचुएशन आते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स आते हैं, सबको साइड में रखकर अपने ऊपर बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो आती रहती हैं, बट जी, मेन चीज़ है आपको अपने फोकस, जो आपका एम है उस पर फोकस करना है। जी, जी। ओके, सो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने अपना थैंक यू वैल्यूबल सो टाइम मच। हमारे लिए निकाला और आपके जो फीडबैक हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, अपकमिंग जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होंगे। जी, जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू मैम।